Good morning, everyone. Good morning. How are you? I am fine. Thank you. And you? I'm good too. My name is Aishwarya. I'm a NEET aspirant. I'm preparing for NEET since 2 years. Um, my father's name is Mr. Mukesh Kumar Khare and my mother's name is Mrs. Jyoti Khare. I belong to nuclear family. My hometown is Jabalpur and my zodiac sign is Gemini. That's all. Thank you. बाकी के जो 22.5 घंटे हैं, अगर 24 में से 1.5 घंटे घटा दो तो 22.5 घंटे है। उसमें आप सीखें, और सीखने का मतलब ये नहीं है कि किसी चीज को रट के या पढ़ने के बाद ही सीखना चाहिए। ये बच्चे के उदाहरण के बारे में इस चीज को बोल रहे तो आप समझ रहे होंगे। अभी जैसे हम इनसे पूछे निकी भैया से कि आपकी टी शर्ट में क्या लिखा हुआ है, तो आप बता सकते हो? नहीं। अब देखिए, इतनी छोटी सी चीज है, तुम बिना देखे बता सकते हो तुम्हारी टी शर्ट में क्या लिखा? हाँ, उनको पता है कि उनकी टी शर्ट में सुपर लिखा हुआ है। तुम्हारी टी शर्ट में भी अंदर कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ है जो थोड़ा सा दिख रहा है। बेटा अभी बिना देखे तुम बता, व्हाट्स योर नेम? रक्षा। रक्षा, तुम बता सकती हो तुम्हारे रजिस्टर के ऊपर एक छोटा सा, नहीं हाथ अभी नीचे देखना नहीं, वो क्या लिखा हुआ है कोटेशन? नहीं ना, अब पढ़ के बताओ क्या लिखा है। नहीं, वो तो कंपनी का नाम हो गया, उसके नीचे बड़े बड़े लेटर में कुछ लिखा हुआ दिख रहा हूँ यहाँ। लाइफ ऑफ फैशन। छोटी छोटी चीजें हैं, इसके लिए क्या हमें अतिरिक्त प्रयास करने की जरूरत है? दिस इज द वे ऑफ लाइफ, है ना? हाँ उठा। अब हम इस क्लास की एक और प्रोसेस बताते हैं, देखते हैं ये जाग रहे हैं। अभी अभी हमने एक सेंटेंस बोला है, उसी का हम क्वेश्चन बनाते हैं। व्हाट इज दिस? कोई भी और भी आंसर दे सकता है जिसमें ध्यान से। हमने अभी एक लास्ट सेंटेंस बोला, नहीं उसके वो तो उसने बोला था, हमने एक सेंटेंस बोला। हमने आखिरी में बोला था दिस इज द वे ऑफ लाइफ। अभी कौन उत्तर देने के लिए? हाँ क्वेश्चन हम इसी का उत्तर देते हैं। अब तो सुन लिया तो कौन? हाँ, चलो तुम इसे हम शुरू करते, यहाँ बैठ। तुम लोगों को, तुम दोनों को ये पता चलेगा कि इस क्लास में इस तरीके से भी क्यों। व्हाट इज दिस? सर बोल रहा वहां से चालू करो। This is the way of learning. What is this? This is the way of learning. What is this? This is the way of learning. What is this? This is the way of learning. What is this? This is the way of learning. What is this? Way of learning. पहले बच्चों put your hands together for me. ये इसलिए कि ये काफी समस्या आ रही है, लेकिन इनको बहुत देर तक ये नहीं समझ में आता था कि पूछना किस। कई बार ये कंफ्यूज होती थी और भी सब लोग कंफ्यूज होते, लेकिन इसका पहला दिन है और इसने बिल्कुल सही कैंडिडेट से पूछा। दिस इज आल्सो अवेयरनेस। चलिए सोचिए, बता दीजिए। What is this? This is the way of learning. What is this? This is the way of. What is this? This is the way of learning. अब तुम्हें थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि किस, फिर भी देख लो और जो पसंद आए उससे। This is the way of learning. What is this?
This is the way of learning. What is this? This is the way of learning. What is this? A way of learning. This is your way of learning. What is it? What is it? Okay. कहीं पे निशान है? What is it? This is a way of learning. लेकिन एक अच्छी चीज देखी है तुमने जब बच्चे ने तुमसे पूछा तो तुम्हारे चेहरे पे अच्छी सी मुस्कुराहट आई कितना प्यारा बच्चे तो तोतली सी हल्की सी भाषा में तो दोस्तों एक हमने कल कहा था आज फिर से दोहरा रहे एक बच्चा या बच्ची छोटा सा अगर क्लास में हो, तो बहुत एंजॉयमेंट बढ़ जाता है आप लोग ऑलरेडी एंजॉय करते हो लेकिन एक बच्चे के लिए हम एक राउंड और चला लेते हैं नए बच्चों के हिसाब से यहीं से व्हाट इज योर सन साइन My sun sign is Cancer. इसमें हम हिंदी को शामिल कर रहे हैं बच्चों ध्यान से सुनना जो नए बच्चे हैं वो हिंदी को ध्यान से सुनना वो सामने काल्पनिक उत्तर दे देना जरूरी नहीं कि वास्तविक उत्तर आपकी राशि कौन सी है मेरी राशि कर्क है. Good morning. I'm a bit. ये छोटी छोटी सी चीजें सुनते जाना थैंक यू What is your sun sign? My sun sign is Libra. आपकी राशि कौन सी है? कौन सी है यार? नहीं वो सही कर रही आज जो नए लोग हैं वो नोटिस करेंगे ना. और जो नए बच्चे हैं एक बार और सुनिए बच्चे को थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि तुम लोग इतने फनी वे में चल रहे हो और क्योंकि उनको तो पिछले पिछले 27 सालों से क्या आदत है ऐसा ऐसा सुनने की उनको आदत तो यहाँ सब हंस रहे हैं खिला रहे हैं तो उनको अजीब लग रहा होगा कौन टाइप की क्लास से सर सामने बैठे हैं सब और ये हैं कर रहे हैं दांत दिखा रहे मतलब आजकल तो दांत दिखाने वाला खत्म हो गया क्योंकि मास्क लगने लगा तो दांत नहीं दिखते हैं ना तो बच्चों दिस इज द वे ये पहला यहाँ पे वाक्य लिखा है ठहाके लगाना ईश्वर की प्रार्थना के समान है यहाँ पे आपको गंभीर नहीं होना है गंभीरता एक बीमारी है ये पोस्टर यहाँ लगा था निकल गया हम फिर से लिखा तो बढ़िया इसी तरह से जैसे आप देख रहे हैं ना एकदम स्वच्छंद रूप से आपको इस क्लास में खेलना है ये राउंड खेलते हैं हम लोग पढ़ते नहीं हैं खेलते हैं What is your sun sign? My sunshine is Sagittarius. आपकी राशि कौन सी है? मेरी राशि धनु है. What is your zodiac sign? My zodiac sign is Capricorn. आपकी राशि कौन सी है? मेरी राशि मकर है. What is your sun sign? My sunshine is Aries. आपकी राशि कौन सी है? मेरी राशि मेष है. What is your zodiac sign? My zodiac sign is Leo. आपकी राशि कौन सी है? मेरी राशि सिंह है. What is your sunshine? My sunshine is Gemini. हाँ बेटा उसको जेमिनी को My sunshine is Gemini. आपकी राशि कौन सी है? मेरी राशि मिथुन है. वास्तव में यही है बेटा पता है तुम्हें छोटी हो ना भी तुम्हें तो पता ही नहीं होगा तुम्हें भी नहीं पता होगा राशि तो कोई सी भी बोल सकते हो रोज अपने इंट्रो में शामिल करो और हर बार बदलो उसका उद्देश्य क्या है एक सेंटेंस में सुन लो कि ज्ञान से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है परिकल्पना परिकल्पना को इंग्लिश में कहते हैं इमेजिनेशन अल्बर्ट आइंस्टीन जी ने कहा है तो हम हमेशा वास्तविक चीज प्रैक्टिस के दौरान नहीं कर सकते इसीलिए उसको प्रैक्टिस कहते हैं कि उसमें वास्तविक नहीं बल्कि हमें काल्पनिक चीजों को रखना Which is your zodiac sign? Which is your zodiac sign? अब देखिए खट से उसने सॉरी बोल दिया अगर कोई नया बच्चा होता तो वो सीधे उत्तर दे देता वो सॉरी नहीं बोलता है ना लेकिन अब वो नई बच्ची है
वेगम। भरपूर। भरपूर। इसको उच्चारण भरपूर। आपकी राशि कौन सी है? मेरी राशि What is your zodiac sign? सुना बेटा तुलसी गलती हुई थी। My zodiac sign is हम्म। आपकी राशि कौन सी है? मेरी राशि वृश्चिक है। What is your sun sign? My sun sign is Libra. आपकी राशि क्या है? मेरी राशि तुला। What is your sun sign? My sun sign is Capricorn. आपकी राशि कौन सी है? मेरी राशि मकर है। What is your sun sign? My sun sign is Gemini. आपकी राशि कौन सी है? मेरी राशि मिथुन है। What is your zodiac sign? Libra. आपकी राशि कौन सी है? मेरी राशि तुला है। What is your sign? लंबी लंबी किस पे पूछना होता है? What is your sign? My sun sign is Scorpio. आपकी राशि कौन सी है? मेरी राशि वृश्चिक है। इसके लिए पुट योर हैंड टुगेदर। यहाँ पे किसी ने हिंदी गलत बोला था, ऐसी का ध्यान दिया। उसने अक्षय से अनुवाद किया क्योंकि और उसकी गलती नहीं है। हमें 27 साल से व्हाट यानी क्या सिखाया तो उसने उठा के व्हाट से। What is your sun sign? Well, my sunshine is Pisces. आपकी राशि कौन है? और कौन सी है? हाँ हम सोचने लगे ढूंढने लग गए थे कौन है भैया बोला नहीं। भैया मेरी राशि मीन है। अब बहुत अच्छी कुछ बातें हुई है। तुम जो नए बच्चे हैं वो इन पुराने को एक भी लेटर ये बोलते हैं तो ध्यान से सुनना और धीरे धीरे समझ में आने लगेगा फिर हम देख पा भी देंगे। ऐश्वर्या हल्का सा फीडबैक दो ना, हाउ आर यू फीलिंग, क्योंकि इस क्लास में प्रोसेस थोड़ी सी अलग है। कन्वर्सेशन हो रहा है यहाँ पे, प्रैक्टिस मिल रही है क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्लासेस में ऐसे ही रहते हैं कि जो है आपको सीरियस प्रैक्टिस बहुत नहीं मिलती क्योंकि घर का एनवायरनमेंट सिर्फ और सिर्फ हिंदी बोल रहा है, प्रैक्टिस कहीं नहीं मिलती है। चेतन। चेतन तुम भी अपना फीडबैक। इसलिए यही वर्क ज़्यादा होता है दूसरी कोचिंग से कन्वर्सेशन और ग्रुप डिस्कशन अच्छा हो रहा है। अभी ग्रुप डिस्कशन की स्थिति में तो हम नहीं हैं बच्चे, लेकिन इसी दिन एक मॉक ग्रुप डिस्कशन एक्सटेंपोरी करेंगे इसको। एक्सटेंपोरी एक बार और बोलो एक्सटेंपो। ये दो उच्चारण चल रहे हैं। किसी ने सुना है ये शब्द तो हाँ कई लोगों ने एक्सटेंपो सुना। क्या हिंदी तुमने भी सुना? क्या मतलब? अपने इमेजिनेशन से ही आपको सामने लाना। तुम कहता है सर स्टैम्प मतलब आपको स्टैम्प कुछ भी बोल दिया जाएगा उसके बाद में आपको टॉपिक दिया एक्सटेंपो या एक्सटेंपरी दो उच्चारण चल रहे हैं दोस्तों। अभी उच्चारण में क्रांतिकारी परिवर्तन हो गया। तुम लोग ध्यान देना। टीवी में एक और निवेदन करते हैं जो नए बच्चे हैं उनसे, बच्चों अगर इंग्लिश तेजी से इम्प्रूव करना है तो टीवी देखो। कुछ बच्चे तो ये सुन के बहुत खुश हो गए होंगे अंदर ही अंदर, क्योंकि जीवन में पहली बार टीचर ने बोला है कि टीवी देखो, वरना 27 साल से मैं टीचर यही बोलता आया है टीवी नहीं देखना। माँ बाप भी यही बोलते टीवी नहीं देखो।
पढ़ाई कर रहे हो, है ना? तो तुम हमारे बहाने मम्मी पापा से सबने बोली हाँ, नहीं तो तुम घर जाके बोलो सामने बोला टीवी देखो। तो टीवी में क्या देखो इसका मतलब ये नहीं है बच्चे कि आप इंग्लिश न्यूज लगा के है करके ऐसे समझ में तो सामने लगा के बैठ गए। तो इंग्लिश न्यूज नहीं देखो, तुम्हें जो पसंद है जो जो पहले से देखते आ रहे हैं हाँ वही देखो, बस उसमें ये ध्यान से देखो कि देखते हो ये वाले के देख रहे हो डोरेमोन हाथी मालूम नहीं देखते हमारे मारते हैं सर दो कार्टून देखने पे। ओके, तो टीवी में देखने से आपको प्रोनाउंसिएशन सबसे पहले से तो मेरे से किसी को मालूम है एजुकेशन का प्रोनाउंसिएशन बदल के आजकल क्या विटामिन का प्रोनाउंसिएशन बदल के यस एक बार बोलो वाइटामिन्स वाइटामिन्स टीवी में पहले जो विज्ञापन आता था उसमें हम लोग अपने बचपन में सुनते थे कफ सिरप फलाना कफ सिरप ये लीजिए खांसी दूर की कफ सिरप आजकल क्या हो गया नहीं ध्यान दिया कफ सिरप तुम लोग के जूते और कपड़े एक ब्रांड के आते हैं NIKE उसको क्या बोलते हैं आजकल उसको बोला जाता है नाइकी ये जो जैकेट पहने बच्चे प्रोनाउंसिएशन में क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहा है और परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम लोग गूगल में ढूंढते हो ना कोई शब्द आज के बाद एक काम करना थोड़ा सा बदलना क्रोम में ढूंढना वो गोला बनाना था ना क्रोम का उसमें जाके टाइप करना तो उसमें एक माइक का निशान दिखाते हैं ध्यान दिया तो उसको टच करना तो वो बोल के बताओ बल्कि अगर आज के पहले किसी ने ध्यान नहीं दिया हो तो कोई भी शब्द टाइप करना जैसे तुमने टाइप किया GO स्पेस देना और लिखना प्रोनाउंसिएशन तो एक वीडियो आएगा 10 सेकंड या 15 सेकंड का वीडियो दिखाएगा यूट्यूब में भी कर सकते हो तुम वैसे तुम क्रोम में डालोगे तो वो भी तुम्हें यूट्यूब में ही ले जाएगा तो उसको प्ले करोगे तो वो 3 4 या 5 बार उसका प्रोनाउंसिएशन करके बताएगा। और एक चीज और ध्यान देना तुम लोग पुराने लोग शायद जानते हो कि प्रोनाउंसिएशन में 2 चीजें चल रही हैं अमेरिकन और ब्रिटिश 2 चीजें हैं तो उस वो तुम्हें नीचे दिखाने मिलेगा वो हम बोलते हैं। अगर कोई ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन होगा तो ब्रैकेट में क्या लिखेंगे BR डॉट ब्रिटिश और अमेरिकन होगा तो AM who distributed work yesterday? So whose turn is this? आज किसकी बारी है भाई? कोई भी चला जाए। अच्छा ठीक है। अब एक और प्रोसेस है परिचित हो। आप में से एक दिन सबको सामने आना है और तुम्हें 2 दिन नहीं लिखना है कुछ भी कमोड बेटा आज कमोड का दूसरा दिन है कि थर्ड है आज से तुम लिख सकते तो 2 दिन बाद से लिखने शुरू करो 2 दिन तक ऑब्जर्व करो फोकस करो क्या होता है कैसे प्रश्न आप करते वही जाके पूछ लो ना कि वर्ड का What was the last word? The last word was pressure.
What is your name? अभी हम यहाँ शामिल हो जाते हैं तो Sonam, your verb is go on. That is होना या चलना. What is your name? हमें भी शामिल कर दो तो पहले क्वेश्चन. What is your name? My name is Shahrukh Khan, but I am not a terrorist. Your verb is analyze. That is विश्लेषण करना. What is your name? My name is Pranay. Your verb is lose. That is खोना. What is your verb? Sorry, what is your name? Your verb is lose. That is हारना. Come again, please. Your verb is lose. That is हारना. What is your name? My name is Saurabh. Your verb is repeat. That is दोहराना. बच्चे What is- लोगों को कुछ अजीब लग रहा है इस प्रश्न से? पुराने बच्चों से आप नाम पूछ रहे हो और उसको प्रयोग नहीं कर रहे हो. जैसे अगर हम वहां खड़े होते तो हम पूछते हम व्हाट इज योर नेम. My name is My name is Saurabh. सौरभ गांगुली. गांगुली जी योर वर्ब इज गो. सौरभ जी योर वर्ब इज गो. दैट इज डन. तो हम ऐसा बोलते भाई हम नाम काय के लाने पूछ रहे हैं. What is your name? Aishwarya. My name is Aishwarya. Aishwarya, your verb is repeat. Your verb is arrest. That is गिरफ्तार करना. अपनी बात याद रखो तुम सेंटेंस. आज के लिए ऐश्वर्या तुम इधर आओ. What is your name? My name is Harishchandra. Harishchand, your verb is raise. That is ऊपर उठाना. What is your name? My name is Shikha. शिखा, your verb is iron. That is press करना. आप अपनी वर्ब बस याद रखना जो मैं बच्चे दूसरे से कोई. What is your name? My name is Priyansh. Priyansh, your verb is glitter. That is चमकना. What is your name? My name is Chetan. Chetan, your verb is cook. That is पकाना या खाना. What is your name? My name is Shikha. Shreya, your verb is sleep. That is सोना. What is your name? My name is Nikita. Nikita, your verb is go to bed. That is सोने जाना. What is your name? Raksha. Raksha, your verb is take a sound sleep. That is चैन से सोना. थैंक यू. What is your name? My name is Yush. Yes, your verb is break. That is सोना. And my verb is chew. That is चबाना. यहाँ हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं दोस्तों अपनी वर्ब. तुम्हें याद है तुमने हमें कौन सी वर्ब दी? Yes, sir. Analyze. एनालाइज. हम एक्सचेंज कर ले रहे हैं. तुम एनालाइज में बना दी क्योंकि ग्लिटर से यूज सेंटेंस नहीं बनता. Raksha, your verb is take a sound sleep. That is चैन से सोना. एक अ साउंड स्लीप. तुम्हारी क्या वर्ब है? chew चबाना. च्यू तुम लेना. थोड़ी सी बड़ी है ना तो वो दीदी से तुम च्यू से सेंटेंस बनाना चबाना. CHEW chew CHEW. चबाना. दोस्तों हम यू से राउंड खेल रहे हैं आज. लेकिन ग्लिटर के साथ यू नहीं आ सकता. तो हमने वो वर्ब उनसे ले ली और हम तुमसे 3 क्वेश्चन कर रहे हैं. तुम चाहो तो यस में आंसर देना चाहे नो में दे. लेकिन तुम यू सब्जेक्ट में जब तुम्हारी बारी आए क्वेश्चन यहाँ से. ये गो से कैसे बनेगा सही? हाँ ये भी हम एक्सचेंज करा देंगे. पहले इसको सुनो शायद तुम उससे आइडिया मिल जाए. फिर हम और तुमसे नहीं बनेगा तो हम ऐश्वर्या से किसी और से भी एक्सचेंज करा देंगे. इनकी वर्ब है गो ऑन. गो ऑन यानी होना चलना. तो नए बच्चों को तो उतना आइडिया नहीं होगा लेकिन ये गो ऑन काय में से निकली थी याद है ना बच्चों?
काय में से बाहर निकली वहीं से मिलेगा। तो आर यू रेडी? Yes, sir. कैन इट ग्लिटर? Yes, it is glitter. Sorry. चलो Yes, it can glitter. क्या ये चमक सकता है? हाँ, ये चमक सकता है। Could diamond glitter in the dark? Yes, diamond is. ऐसे निकल तुम जाओगे एक्चुअली उसकी हाइट ज्यादा है तो उसको वहां बैठा तो उसी तरह बैठे थे उस Can it glitter automatically? Yes, it can glitter automatically. क्या ये अपने आप चमक सकता है? हाँ, ये अपने आप चमक सकता है। Could diamond glitter in the dark? Yes, diamond could glitter in the dark. क्या हीरा अंधेरे में भी चमक सकता है? हाँ, हीरा अंधेरे में भी चमक सकता है। Should glitter pen glitter? Yes, glitter pen should glitter. क्या ग्लिटर पेन को चमकना चाहिए? हाँ, glitter pen को चमकना चाहिए। हमने सब्जेक्ट बदल के आपको आगे के लिए हिंट दे दी कि जब ग्लिटर वर्ब अगली बार किसी के ऊपर आए तो वो इन तीन में से कुछ भी एक यूज करता है। अब तुम्हारी वर्ब है गो ऑन। कोई गो ऑन लेकर अपनी वर्ब इनको देना चाहिए। तो हम बना देंगे आपकी। तुम एक कोई लास्ट वर्ब दे दो। Sonam, your word is show, that is दिखाना। यू से ही बनाना है सभी। Can you show? No, I cannot show my book. क्या आप अपनी बुक दिखा सकती हैं? नहीं, मैं अपनी बुक नहीं दिखा सकती। Could you show your book? Yes, I could show my book. क्या आप अपनी बुक दिखा सकती थी? हाँ, मैं अपनी बुक दिखा सकती थी। Should you show your book? Yes, I should show my book. अभी क्या आपको अपनी बुक दिखानी चाहिए? हाँ, मुझे अपनी बुक दिखानी चाहिए। दे देंगे अभी क्या दे देंगे डोंट वरी। Can you iron your cloth? Yes, I can iron my clothes. Clothes. Sorry. Come again. हाँ बच्चों जो नए हैं कम का अर्थ 27 साल तुम आना जाए लेकिन इन्होंने जो इनको कम अगेन बोला समझ गए। यहाँ कम अगेन का अर्थ होता है दोहराइए। फिर से दोहराइए नहीं फिर से दोहराइए। हम गलत बोलते आ रहे हैं 27 साल से। हम एक गलती फिर से बता रहे हैं। ये कपड़ा बीच सेंटर में पड़ा है। ऐश्वर्या तुम्हें इस वाक्य में कुछ गलती नजर है? चेतन तुम्हें क्या? ऑलरेडी सेंटर है तो Put your hands. हमें ये चाहिए बेटा ये होना चाहिए। ये होती है अवेयरनेस और इस क्लास की प्रोसेस में टॉफी भी शामिल है। और ये टॉफी ऐश्वर्या को मैं थोड़ा सा सावधान हो जाना पड़ेगा जो मैं तुम्हें यहाँ बिठा दिया। अब ये टॉफी हम उस भैया के लिए दे रहे लेकिन वहां जाके नहीं दे रहे। इसको तुम चाहो तो नौटंकी बोलते। हम यहाँ से आगे बढ़ा रहे हैं वो उन तक पहुंचे। ये अगली बात है। वेलकम। Here you are. वेरी गुड। पुट योर हैंड्स टुगेदर टू होल्ड। Here you go.
वेलकम। अब दो शब्द हम लोग को बोलने की गलत आदत पड़ गई। बीच भी बोलते हैं और सेंटर भी। या तो हमें बोलना चाहिए ये बीच में पड़ा, या हमें बोलना चाहिए ये सेंटर में पड़ा। तो वैसे ही फिर से रिपीट कीजिए, गलत हो। हाँ, फिर से दोहराइए या रिपीट कीजिए या केवल दोहराइए। अब ये टॉफी हम ऐश्वर्या को दे रहे हैं, ये दीवार, क्योंकि उसने भी फट से ही दीवार बोल दिया। अब जो बिल्कुल अंग्रेजी से अनजान बच्चे हैं वो सोच रहे होंगे कि यर का अर्थ तो होता है, यहाँ यू का अर्थ होता है तुम, या आ, और आर का अर्थ होता है ओ, तुम यहाँ हो के साथ ही। हम तुम लोग को वो दिखाएंगे कुछ रेफरेंसेस ये के तुम लोगों को, और हम अगर भूल जाते हैं तो YouTube में टाइप करना KBC फर्स्ट सीजन या सेकंड सीजन, कुछ नहीं। अमिताभ बच्चन जी के मुंह से तुम्हें 3-4 बार ये रियाज सुनाई देगा। कब? जब वो ये रियाज बोलते हैं और उसका अर्थ होता है ये। तो हम आपको रियल इंग्लिश और लेटेस्ट इंग्लिश सिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा शुरू में कष्ट होगा क्योंकि आपका ताजमा उतना अच्छा नहीं है। आपको गो यानी जाना कम ही रहते हैं। I have been suffering from fever since last night, लेकिन ये 3 days because Gandhi ji was a great man and he was born on 2nd October. Cow is a domestic animal, she gives milk. And Radha is playing badminton and Sita is singing a song and Mohan is writing a धिक्कार है। 27 साल से राधा बैडमिंटन खेल रही और राम क्या खा रहा है? और कितने खा रहा है? 5 और सीता क्या कर रही है? 27 साल और कितने गाने गा रही है? एक। सीता इज सिंगिंग और मोहन क्या कर रहा है? कितने लिख लिए? एक ही लिखा। मोहन इज राइटिंग ए लेटर। तो इससे बाहर आना, ये तुम लोग के लिए नहीं है बच्चे, तुम लोग तो इंग्लिश मीडियम में जाते हो छोटे, तो तुम लोग को तो लेटेस्ट इंग्लिश से सिखाई जा रही है, लेकिन हमारे जमाने में ऐसे इंग्लिश सिखाई। सब्जेक्ट के नाम पे राम, सीता, बस इतने ही होते। ये इस क्लास में नहीं रखना, नहीं तो दंड नहीं चाहिए इस क्लास में सब्जेक्ट। Can you iron new clothes? Yes, I can iron my clothes. ये सॉरी मतलब कहीं गलती हुई, लेकिन हमें एक चीज और अजीब लग रही दोस्तों। 27 साल से क्लॉथ मना किया ना, क्लॉथ यूज करना, उसके लिए क्या होता है? हाँ, आउटफिट लेटेस्ट शब्द चल रहा है, आउटफिट। और वो सिंगुलर होता है क्या? No sir. मैक्सिमम क्या होता है? प्लूरल होता है, आउटफिट्स। Can you iron हाँ, outfits? नहीं मत करो ना, तुम वही करो सुनने। हाँ सर। Can you iron new outfits? Sir, एक चीज बताइए। तुम बोल दोगे? अब वो रिपीट नहीं करोगे, 3 बार हो गया चाहे। Yes, I can iron new outfit. वहाँ चले जाओ। वहाँ बैठ।
तुमने तुम कल बहुत बेकार में डर रहे थे दोस्त। वही तो क्लोज रखना है। हाँ, तुमने सुन लिया और बिल्कुल सही बोल दिया। वो 3-4 बार से न्यू न्यू बोल रहे और वो मारना। ये है बेटा Would you iron new outfits? क्या आप नए कपड़े प्रेस कर सकते हैं? हाँ, मैं नए कपड़े प्रेस कर सकता हूँ। ऐसे मत किया करो। नए कपड़े हाँ वही नए कपड़े में ठीक है। चेंज कर रही थी बात में, दिमाग की सर्विस तो न्यू ही बोल रहे, सुनने नहीं रहा था ना इसलिए। अब चेंज कर दूं? Would you iron your outfits? Yes, I would iron my outfits. क्या आप अपने कपड़े प्रेस कर सकते थे? हाँ, मैं अपने कपड़े प्रेस कर सकता था। Should you iron your outfits? Yes, I should iron my outfits. क्या आपको अपने कपड़े प्रेस करने चाहिए? हाँ, मुझे अपने कपड़े प्रेस करने चाहिए। एक सेकंड रुकिएगा दोस्तों, ये 3 चैप्टर अभी तक हमने सीखा है और ये उसका रिवीजन है। तुम्हें क्या वर्ड मिली थी? चकमुक। और सब्जेक्ट यू ही रखना है, यू से ही। Can you cook delicious food? Very nice. Put your hands together. अच्छा ऑब्जेक्ट है। तुम भी देख लो बेटा, तुम भी देख लो, तुम भी देख लो, नए लोगों को बच्चों तुम भी देखना। पूरी इंग्लिश यहाँ मौजूद है और ये सबसे ऊपर लिखा है तो हमने इसको एक नाम दे दिया है। हमारे जीवन में जब भी कोई प्रॉब्लम आती है हम ऊपर वाले को याद करते हैं। इंग्लिश में जब भी कोई प्रॉब्लम आए इसको याद करना। इनके सेंटेंस को हमारे साथ रिपीट करो। Can you cook delicious? delicious अब एक शब्द बदल गए हम मील। बोलो कैन यू कुक डिलीशियस मील। मील का मतलब भोजन ही होता है। फूड को हम अलग रखें, पुराना हो गया। बच्चों इसको ऐसे देख लो कि आज तुम ये जो आउटफिट्स पहने हो वो बिल्कुल लेटेस्ट है ना। तो हम फैशन में तो एकदम लेटेस्ट हो जाते हैं लेकिन भाषा में पुराणपंथी बने रहते हैं। तो भाषा में भी हमें पुराणपंथी नहीं बने रहना है। हमें राधा नहीं रखना है, सीता नहीं रखना है, क्लॉथ रखना कम करना है, उसकी जगह आउटफिट्स रखना है। फूड सुनने में कैसा लगता है? फूड है, फूड है। और कोई अगर तुमसे बोले दिस मील, हाँ तो कैसा कान से धुआं टाइप का निकलता है। तो तुम्हें तय करना है कि तुम पुरानी इंग्लिश सीखनी इतने से। और मील कोई बिल्कुल लेटेस्ट शब्द नहीं है बेटा। अगर हिंदी का अखबार एक बार भी पढ़ा होगा इतनी उम्र में तो हिंदी अखबार में लिखा रहता है मिड डे मील में शिकायत मिली, दाल में कंकड़, रोटी जली हुई, मिड डे मील योजना, सरकार की मिड डे मील योजना, फलाना ठिकाना। ऐसा लिखा किस किसने देखा? काफी लोगों ने देखा। अखबार में ये शब्द यूज होता है, हिंदी में यूज होता है मिड डे मील, मध्याह्न भोजन। ठीक है। और तुम लोग को वैसा होना है जैसे हमारे इसके पहली क्लास के बच्चे थे। हमने कभी मील ऐसा बताया होगा तो एक लड़की जो तुम्हारे बराबर थी वो ये पोस्टर लेके आई, इसमें लिखा हुआ ये क्या लिखा, जिसको देख रहा पढ़ के देखा। कंपनी का नाम है मील मंकी। मील मंकी यानी आप इनको फोन करो, ऑर्डर करो, ये आपका भोजन लेकर पहुंच जाएंगे। तो ये कम सुना है आपने नाम। जो दो ज्यादा चल रहे हैं लाल बैग
जोमेटो जोमेटो और डोमिनोज नहीं, जोमेटो स्विगी स्विगी। आप कोई भी भोजन मंगाओगे वो वहां से ला के दे देते हैं, है ना। डोमिनोज को तो सीधे फोन करना पड़ता है बेटा, वो वहीं से। लेकिन स्विगी आपके कहीं से भी जहाँ से बोलोगे वहां से, जैसे ये तो वही चीज है। ये मील लिखा हुआ है, तो ये वो बच्ची लेकर आई थी, तो हमने चेक कर MEAL। Can you cook delicious meal? Yes, I can cook delicious meal. क्या आप स्वादिष्ट भोजन बना सकते हैं? हाँ, मैं स्वादिष्ट भोजन बना सकती हूँ। Would you cook delicious meal? Yes, I can cook delicious meal. Sorry. ये आंसर है। अब तो उससे बोलो कमल। Could you cook delicious meal? हाँ, बेटा हम स्थान बदल लेते हैं और सुन लेते हैं। अब तुम पहले से पहला क्वेश्चन करो। Can you cook delicious meal? Yes, I can cook delicious meal. क्या आप स्वादिष्ट भोजन बना सकते हैं? हाँ, मैं स्वादिष्ट भोजन। Would you cook delicious meal? Yes, I could cook delicious. खुद था। क्या आप स्वादिष्ट भोजन बना सकते थे? Very good। हाँ, मैं स्वादिष्ट भोजन बना सकती थी। Should you cook delicious meal? Yes, I should cook delicious meal. क्या आपको स्वादिष्ट भोजन बनाना चाहिए? हाँ, मुझे स्वादिष्ट भोजन Good morning. Can you lose basketball match? No, I cannot lose basketball. क्या आप बास्केटबॉल हार गए? Sorry. हार सकते हैं। नहीं, मैं बास्केटबॉल का मैच बीस हजार नहीं। Could you lose basketball match? Yeah, no, I could not lose basketball match. क्या आपको बास्केटबॉल का मैच नहीं, क्या आप बास्केटबॉल का मैच हार सकते थे? नहीं, मैं बास्केटबॉल का मैच नहीं हार सकता था। Should you lose basketball match? No, I should not lose basketball match. क्या आपको बास्केटबॉल का मैच हारना चाहिए? नहीं, मेरे को बास्केटबॉल का मैच नहीं। एक मिनट रुक मतलब जो नए बच्चे हैं हम उनके चेहरे पर थोड़ी घबराहट देखते हैं। बच्चे बेटा नहीं बने तो इस क्लास में कोई ना अच्छे नहीं। अब देखो यार ये कल से ही परसों से आए तो उनका चेहरा दिख रहा है, वो घबराहट हो रही है कि मेरी बारी आएगी। बस तो मस्त ऐसे ही रहने को। Can you analyze the point table of the match? Yes, I can analyze the point table of the match. क्या आप मैच की पॉइंट टेबल का अनुसार कर सकते हैं? Sorry for बताओ Hindi. भैया Analyze. विश्लेषण क्या आप मैच की पॉइंट टेबल का विश्लेषण कर सकते हैं? Could you analyze the point table of the match? Yes, I could analyze point table of the match. क्या आप मैच की पॉइंट टेबल का विश्लेषण कर सकते थे? और मैं मैच की पॉइंट टेबल का विश्लेषण कर सकता हूँ। Should you analyze the point table of the match? Yes, I should analyze the point table of the match. क्या आप मैच की पॉइंट टेबल क्या आपको मैच की पॉइंट टेबल का विश्लेषण करना चाहिए? मुझे मैच की पॉइंट टेबल का विश्लेषण करना चाहिए। बेटा वो नई बच्ची है तो सरल सा सवाल कुछ बड़ा
कैन सच में वर्क लगाएंगे? बहुत अच्छा जा रहा है। तुमने कहा मैंने प्यार से सही है वो वाली सही है देखो। Can you use your eyes? No, I can't use my eyes. क्या आप अपनी आँख धो सकते हैं? नहीं, मैं अपनी आँख नहीं धो वो भी आपको नहीं है बहुत टाइट ये सही है ना बस आग को सकती। बस ऑब्जेक्ट को धो सकते। तुम किसी की आंखें घुमा रहे हो कोई दिक्कत Can you use your gold chain? No, I cannot use my gold chain. क्या आप अपनी सोने की चेन हो सकती हैं? नहीं, मैं अपनी सोने की चेन नहीं। Could you lose your gold chain? No, I cannot lose my gold chain. क्या आप अपनी गोल्ड चेन सोने की चेन हो सकती है? नहीं, मैं अपनी सोने की चेन नहीं हो सकती। Should you lose your gold chain? No, I should not lose my gold chain. क्या आपको अपनी गोल्ड चेन होनी चाहिए? नहीं, मुझे अपनी गोल्ड चेन नहीं होनी चाहिए। वाह बेटा गुड। ये पास। हाँ ये अच्छा किया बेटा तुमने रोक लिया। Thank you. ये तुम्हारी है। Thank you so much. वेलकम। ये भी नए बच्चे हैं तुम्हारी तरह लेकिन अच्छा परफॉर्म किया पहली बार हुआ है। सर आप यूज कर सकते हैं? नहीं बेटा अभी 3 चैप्टर हमने दिए ना पहला चैप्टर कैन दिया दूसरा कोई अब तीसरा एक तरह से इसी की प्रैक्टिस है विवेक सीक्वेंस चेंज मत करेंगे सीक्वेंस है ना Can you sleeping from the morning? बेटा कैन में आईएनजी नहीं है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है Can you sleep from the morning? फ्रॉम टुमारो क्यों लगा रही हो From yesterday. नहीं एक हम मदद कर देते हैं अर्ली बस लगा दो लास्ट में और कुछ Can you sleep from early? नहीं कुछ मत लगा Can you sleep early? Yes, I can sleep early. आप और जब हम प्रश्न करते हैं तो शुरू में क्या क्या आप लेट सोए थे? सॉरी हमारे साथ करो, क्या आप जल्दी सो सकते हैं क्या आप जल्दी सो सकते हैं? हमें जल्दी सो सकते हैं। Sleep early? Yes, I can sleep early. क्या आप जल्दी सो सकती थी? हाँ मैं जल्दी सो सकती थी। Should you sleep early? Yes, I should sleep early. क्या आप जल्दी सोना? बेटा इसमें को शब्द लगता है क्या आपको क्या आपको जल्दी सोना चाहिएगा? सोना चाहिए क्या आपको जल्दी सोना चाहिए? Can you arrest the thieves? Yes, I arrest thieves. घबरा नहीं बेटा हम तुम्हें बहुत देर से बोल रहे थे कि तुम घबरा नहीं तुम इधर आ जाओ तुम इधर आओ ठीक है कोई बिल्कुल नहीं हम मदद करेंगे देखो उसकी मदद अब वो रिपीट नहीं करेंगे तो मैं सीधे कहाँ गई सुविधा आपके मोबाइल पर उपलब्ध है वो उसके मोबाइल पर बस
चलिए कर दो। Can you arrest her, please? Yes. Can चलो हम करते हैं और हमेशा करेंगे। रखो यहाँ यस can यस रख yes. Can नहीं सब्जेक्ट खुद सब्जेक्ट आई रखो I और हेल्पिंग वर्ब है can yes I can हाँ और वर्ब उन्होंने बोली arrest हाँ और ऑब्जेक्ट द थीव्स प्लूरल नंबर रखते हो ना the thieves. हाँ अब हिंदी सुन लेना क्लियर हो जाएगा। क्या आप चोरों को अरेस्ट कर सकते हैं? हाँ मैं चोरों को अरेस्ट कर सकती हूँ। अब आगे का Could you arrest the thieves? Could I Sorry. उसको देख लो वहीं से एक एक yes could I arrest them? प्रश्न कर रहे हैं इसके खुद को सामने सब्जेक्ट के बाद वाले शब्द को उठा के सामने रख देते प्रश्न आंसर देना है तुम्हें ऊपर वाले को देखना है। हम उनका सेंटेंस रिपीट करा रहे हैं। ऐश्वर्या धीरे धीरे बोलो। Could you arrest the thieves? अब इसको पलट के प्रश्न कर देना है। Yes I could arrest the thieves. क्या आपको thieves को अरेस्ट करना चाहिए था? Sorry. इसमें कोई नहीं है। क्या आप thieves को अरेस्ट कर सकती थी? Yes मैं thieves को arrest कर सकती थी। Should you arrest the thieves? Yes I should arrest the thieves. Arrest the thieves. क्या आपको thieves को अरेस्ट करना चाहिए? हाँ मुझे thieves को arrest करना चाहिए। ये बात याद है? भूल गए? Yes sir. No, just you. That is Savannah. तुम्हें हमें एक ऑब्जेक्ट दे दें गुटखा सही आ गया गुटखे को ऑब्जेक्ट में रखना है। हाँ राष्ट्रीय चलो जो तुम्हें या उनसे जो पूछो खिलाना पसंद कौन जो सा कुछ अच्छा है? जो पसंद हाँ बेटा रखो। Can you do अब यहाँ पे या तो सीधे गुटखा शब्द रखो या राज हाँ बोलो हाँ मना कर देंगे हमको विमल अच्छा नहीं लगता। अरे भाभी बात बाहर अच्छी है क्या आप दुर्गा चबाते हो? नहीं तुमने नाम क्या रखा? ऑब्जेक्ट विमल ही रखो फिर गुटखा मत क्या आप विमल चबाते हो? शबाब टेबल नहीं आएगा बताओ चबाते हो? क्या आप विमल चबा सकते हो? नहीं मैं बोलता Would you बेटा थोड़ा सा एक एक्सटेंशन लगवा दे तुम्हारे प्रैक्टिकल हो जाएगा। तुम यहाँ पे लगा इन द क्लास फिर से पहला सेंटेंस नहीं पहला वाला कैन Can you हो गया सब do the नहीं दान नहीं लगा विमल in the classroom? प्रैक्टिकल हो गया। Just- Can you do the नहीं द मतलब द तब लगेगा जब तुम गुटखा है। अब विमल तो अपने आप में पूरे नाम उसमें द Can you do the Vimal? Can you do Vimal in the classroom? Yes, I can. Yes, I can. Chew
केवल इन द क्लास। क्या आप क्लास में रिवाइज करवा सकते हैं? हाँ, मैं क्लास में रिवाइज करवा सकता हूँ। इस क्लास में छूट है, आप गुटखा खा सकते हैं। Someday you have a That gold flex. Gold flex is that. जल्दी करते फिर तुम अलग जाओ। सर सर के तीनों हो गए तो नहीं होता। हम कर could you chew पान पराग in the classroom? No, I could not chew पान पराग in the classroom. क्या आप क्लासरूम में पान पराग चबा सकते हैं? नहीं, मैं क्लासरूम में पान पराग नहीं चबाता। Should you chew ज्यादा in the classroom? Yes, I should chew. क्या बोलते हो? ज्यादा in the classroom. क्या आपको क्लासरूम में ज्यादा चबानी चाहिए? मुझे क्लासरूम में ज्यादा नहीं चबानी चाहिए। तुम इधर आ जाओ, यहाँ देखते हैं। Can you repeat the sentence? Yes, I can repeat the sentence. क्या आपको यह वाक्य दोहराना चाहिए? Sorry, क्या आपको sorry. Can you repeat the sentence? Yes, I can repeat the sentence. अभी बेटा अपना समझ देखते हैं, कैसे तो चलिए। क्या आप यह बात दोहरा सकती हैं? हाँ, मैं ये बात की दोहरा सकती हूँ। Could you repeat the sentence? Yes, I could repeat the sentence. क्या आप यह बात दोहरा सकती थी? हाँ, मैं ये बात की दोहरा सकती थी। Should you repeat the sentence? Yes, I should repeat the sentence. क्या आपको यह बात दोहराना चाहिए? हाँ, मुझे ये बात की दोहराना चाहिए। Can you take a sound sleep after exam? Come again. तो बड़ा हो गया। Come again. Can you take a sound sleep after exam? Yes, I can. बेटा तुम दे दोगे उत्तर? बड़ा है तुम्हारे लिए। और कोई मैं जाऊँ। नहीं, अब तुम लोग का तो यूर टर्न। एक्सटेंशन हटा दो। Can you take a sound sleep? Yes, I can take. Can sleep. Sound sleep. क्या लगा? कुछ नहीं, तो फिर से करोगे तो 10 बार बोल सकते। Come again. Can you take a sound sleep? Yes, I can take a sound sleep. क्या आप चैन से सो सकते हैं? हाँ, मैं चैन से सो सकता हूँ। Could you take a sound sleep? अब एक्सटेंशन लगवा दे, क्योंकि प्रैक्टिकल लगता है। Could you take a sound sleep after exam? Yes, I could take a sleep. Take a sound sleep. Please come take it. क्या आप एग्जाम के बाद चैन से सो सकते थे? हाँ, मैं एग्जाम के बाद चैन से सो सकता था। Should you take a sound sleep after exam? एक का बस का टाइम हो गया, बेटा चलेगा।
Thank you. God bless you. गुड डे सर। रिसीव तो कर लो आ रहे हैं मुझे तो याद है उसकी मम्मा वहाँ की खड़ी हो जाती है बस आके Yes, I should take a sound sleep after exam. क्या आपको एग्जाम के बाद चैन से सोना चाहिए? हाँ, मुझे एग्जाम के बाद चैन से सोना चाहिए। नरेश, ऊपर उठा। रेज जाने पर तुमने बेटा कभी एक सेंटेंस सुना है कभी क्लास में रेज द हैंड्स किसने सुना रेज द हैंड्स सब लोग ऐसे ऑब्जेक्ट में तो हैंड ही है। अब बच्चे तो चले गए ये क्वेश्चन जीरो में करेगा जिसको स्टूडेंट आए और हम किसी से भी बोलेंगे कि उसका उत्तर तो सब लोग ध्यान से सुनो हम किसी से भी बोलेंगे तुम यहाँ पे बिल्कुल जीरो में देख के क्वेश्चन करो Can you raise your hand your hand? your hand यस आई कैन रेज माय हैंड क्या आप अपने हाथ ऊपर उठा सकते हैं? हां मैं अपने हाथ ऊपर उठा सकता हूं Can you would you raise your hand? Yes, I could raise my hand. क्या आप अपने हाथ ऊपर उठा सकते थे? हाँ, मैं अपने हाथ ऊपर उठा सकती थी। Should you raised? sorry Should you first one ईडी नहीं आएगा भाषा। रेज ग्रामे की मतलब जैसे छोटा सा should you raise your hand? Yes, sir, I should raise my hand. क्या आपको अपने हाथ ऊपर उठाना चाहिए? हाँ, मुझे अपने हाथ ऊपर उठाना all are done Yes. तुम्हारी बात किसकी go on किस लो on अब हमारे साथ क्वेश्चन भी बोल दो सभी लोग और अंग्राम देते हैं उसके बाद आंसर भी बोल देना ठीक है आंसर सब लोग यस में दे देना अब इसमें यूसेज सेंटेंस नहीं बन सकता बच्चों तुम लोग समझ लो है ना किसी के दिमाग में आ गया हो तो बोलो नहीं तो फिर हम तो बताएंगे वो कौन सेंटेंस कैसे तो बेटा आपने मिली है एक ही मिलती है नहीं तो मैं नुकसान नहीं करती हमें नुकसान होगा तो अब बना हुआ तुम्हारी बात किस समझ को आता है तुम जीरो में क्वेश्चन करो हम आते हैं जीरो में Can you go on with the flow? Can you go on with the flow? Yes, I can go on the floor. क्या आप फ्लो में चल सकते हैं? हाँ मैं फ्लो में चल सकता हूँ Could you इसका दूसरा निकल ये भी हो सकता है क्या धारा में बह सकते हैं हाँ मैं धारा में रह सकता हूँ ये ही सेंस could you go on with the flow? Yes, I could go on with the flow. क्या आप धारा में रह सकती थी? हाँ मैं धारा में रह सकती थी। Should you go on with the flow? you are done Yes. No, I could not, should not go with your flow. क्या Sorry, Flow. sorry, कहोगे
Come again. Took some closing. Should you go on with the flow? Sorry. Yes, I can. Sorry. Yes, I should go with the flow. Sorry. Very slow. Sorry. क्या दिक्कत है यार? ऐसे बोलो ना। क्या मांगे? कराती लगती है रास्ते में तो लेकिन हम लोग को आने को नहीं। Should you go on with the flow? Yes, I should go on with the flow. क्या दिक्कत है यार? ये तो सुनने में नहीं लगा नाम से। चलो भैया come again. Come again. शादी करने के बाद आएगी। काम आ रही है। हाँ जाओ। Come क्या again. आपको खाना ज्यादा चाहिए? हाँ बना। बैठ चुकी है। क्या मेरा मन पहला सर कोई नहीं यार तो मेरे कॉपी को मार दी सबसे वो राखी क्या उठा लो पहले।